हाँ, मैंने कई बार कंप्लेन की थी, तो उसमें कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसमें आपको कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, आप तलाक ले लो। संपत्ति के लिए भी हो सकता है और ये इनके नाजायज़ रिश्तों के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आशुतोष शर्मा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा गेट चौकी पे। दरअसल चौकी और थाने के चक्कर आदमी इसलिए लगाता है कि उसको न्याय मिल सके। अगर वहाँ भी अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिले तो वो कहाँ जाएगा। मेरे साथ इस समय मौजूद है एक गौरानगर की महिला है, वृंदावन थाना क्षेत्र की, जिनका नाम मीनू है। ये बता रही है कि ये कई महीनों से थाना चौकी के चक्कर लगा रही है। तो इन मीनू से जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्यों थाना चौकी के चक्कर लगाने पे ये मजबूर है। क्या समस्या थी जो आप थाना चक्कर और थाना चौकी के चक्कर लगा रही हैं? मेरी समस्या ये थी कि मेरा हस्बैंड और मेरी बहन उनके नाजायज़ रिश्ते में रह रहे वो, तो मुझे पता चला तो मैंने फिर यहाँ पे आई थी और मुझे यहाँ पे कह दिया गया था कि वो तो महिला है, वो तो ऐसे ही रह सकती है। किसने बोला? ये चौकी वालों ने बोला था क्या ये तो महिला है, ये तो रह सकती हैं ऐसे, आपको कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, आप तलाक ले लो और आप तलाक ले सकती हो कोर्ट से। मतलब जो चौकी इंचार्ज थे, कौन था जो तलाक लेने के लिए आपसे कह रहा है? मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ उनको। मतलब देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि किसने बोला? हाँ जी। फिर मैं एसएसपी साहब के यहाँ पे दरखास्त दी है मैंने, वहाँ से रिपोर्ट आई है जब उन्होंने उनको बुलाया है। तो ये जो वाकयात था ये कितने दिनों से चल रहा है? ये करीबन दो ढाई महीने हो गए इस चीज़ को। 2-2.5 महीने से आप चक्कर लगा रहे हैं? हाँ, मैंने कई बार कंप्लेन की थी, तो उसमें कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। उसमें मैं एसएसपी साहब के यहाँ पे मैंने दरखास्त दी थी। अब बुलाने के अब जो बहन है जगह मेरे नाम पे है, तो वो कहती है मैं इसमें है का मैं उसको मैंने मना कर दिया, मेरे घर में मत रहे। तो कहती है तू ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी नाम करवा ली है, ये है 420 में फंसा दूंगी, वो करवा दूंगी। प्रॉपर्टी थी दादी के नाम। तो आपकी दादी के नाम। वो लड़की है आवारा किस्म की। ये चीज़ मैंने उनको तहरीर में दी थी, तो दादी ने कहा था भाई तुम अब मान जाएगा है। वो मान नहीं है, वो मेरे हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती है, वो दोनों साथ में ही रहने हैं और मुझे मेरे बच्चों को कोई वो नहीं है देखने वाले, कोई वो ना मेरे माँ है, ना बाप है, ना भाई है, कोई नहीं है। आप जब एसएसपी साहब के यहाँ गए और थाना और जो चौकी गए तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा था आपकी कार्रवाई होगी। और जो आपके पति है वो क्या कहते हैं? मेरे पति वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कहा तू ऐसे ही घूमती रहे, कुछ नहीं होगा। सब में कारण ये है कि मुझे कहते हैं सब मेरे उसमें है। कौन? पुलिस चौकी सब। मतलब सब पुलिस चौकी क्या उनके फेवर में है? हाँ, उसके उनके फेवर में है। अब ये मुझे नहीं पता, वो ऐसे ही कहते हैं। ये कह रहे हैं कि सब मेरे फेवर में है। नहीं, यही बोलते हैं कि वो सब मेरे फेवर में है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। सब तुम्हारे फेवर में कुछ? हाँ। पुलिस आपको आश्वस्त करती है कि जांच होगी? हाँ, कहती तो हैं, लेकिन अब वो एसएसपी साहब के यहाँ से आई है रिपोर्ट, जब उन्होंने कार्रवाई की है, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो अभी भी क्या कार्रवाई की है? अभी भी उनको अरेस्ट कर लिया है और वो जाने अरेस्ट किया है। तो मुझसे बोल रहे थे आप क्या कर सकती हो, तलाक ले लो। वो तो महिला है, वो तो रह सकती है उसके साथ। मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? ये चौकी वाले बोल रहे थे मेरे साथ कोई घटना कर दें या मारने बीरने की भी पहले से धमकी देते हैं, तुझे जान से ख़त्म कर देंगे। तो इसकी लिखित शिकायत आपने आवेदन में की है? उसमें की है मैंने लिखित शिकायत? हाँ, लिखित में की है। मुझे अपनी जान का भी खतरा है। तो कौन दे रहा है आपको धमकी? पति दे रहे हैं, आपकी बहन दे रही है? बहन है और उनके साथ है वो लड़का एक, उन्होंने जान से मारने की धमकियाँ भी दे रहे। कोई लड़का भी है? हाँ। वो कौन है? वो उसका मुँह बोला भाई है मेरी बहन का। तो क्या है ये मतलब क्या संपत्ति को लेकर ऐसा लगता है कि संपत्ति के पीछे ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? संपत्ति के लिए भी हो सकता है और ये इनके नाजायज़ रिश्तों के लिए भी हो सकता है,
कुछ भी, मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो ये जो भाई है उसका क्या नाम है? उसका नाम वीरेंद्र है उर्फ बीरू। ठीक है, विरला मामला नहीं होगा जब हम ये कहें कि वृंदावन में भू माफिया हो या संपत्ति को लेके विवाद नहीं हो। यहाँ भी जो महिला है मीनू, ये आरोप तो नाजायज़ लगा रही है, लेकिन अपने आप को ठगा महसूस भी कर रही है, क्योंकि जब अपना ही पति दूसरे महिला के चक्कर में पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और मारने की धमकी देता है, तो मामले को गंभीरता से प्रशासन को लेना चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई हादसा घटित हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये जो मीनू है, ये इस समय भी मथुरा गेट चौकी के चक्कर लगा रही है। न्याय के लिए दर दर भटक रही है ये महिला। एक तरफ जो है हमारा जो कानून है, हमारा जो सिस्टम है, वो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। और एक ये महिला है माफ़ी चाहूँगा, एक ये महिला है जो दर दर की ठोकरें खा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास जब इन्होंने आवेदन दिया है तब जाके इनकी सुनवाई हुई है। ये मथुरा गेट चौकी के द्वारा इनको बुलाया गया और यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू की गई। इनका एक ये भी आरोप है कि विगत कई महीनों से मुझे सिर्फ थाना और चौकी के चक्कर ही लगवाए जा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अगर न्याय के दरवाजे पे ही अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। जब पुलिस के और थानों के पास अगर इनकी गुहार नहीं सुनी जाएगी तो ऐसे लाचार व्यक्ति किस चौखट पर जाके रोएंगे और किसका दरवाज़ा खटखटाने पर मजबूर होंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। अपने सहयोगी मोहित के साथ वृंदावन से आशुतोष शर्मा।